इस गौशाला को अडॉप्ट किया था तो उस मोमेंट में हमने देखा कि हम बहुत ज़्यादा चिंतित हुए कि पशुओं की डेथ का कारण क्या कारण था। फिर हमने डॉक्टर जो है वेटनरी वाले उनसे हमने बात करी। फिर उन्होंने जब पशु गाय खत्म हुई फिर उसका पोस्टमार्टम किया उन्होंने, तो उन्होंने हमें दिखाया तो इनके पेट के अंदर जो है वो पॉलीथीन के गट्ठों के टाइप में जैसे बोरियों में बांध के रखा होता उस तरह का जो हमें जो देखने में मिला था जी। तो मेरे दर्शकों प्रेम भरा नमस्कार। और आज आपको हम दर्शन कराते हैं साईं गोकुलम बनूड़ी में स्थित श्री लक्ष्मी नारायण गौरक्षा सेवा समिति बनूड़ी की ये गौशाला है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर ये छोटे छोटे बछड़े हैं और यहाँ का मनोहारी सुंदर दृश्य आप देखने को ही बनता है। देखिए कितनी हरियाली यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें। तो आइए आज हम आपको यहाँ जो हमारे यहाँ के अन्य सदस्य हैं, सहयोगी सदस्य हैं इस गोकुलम के, आइए आज हम उनसे आपका परिचय करवाते हैं। देखिए हमारी गौशाला की है ये नंदिनी। नंदिनी इधर देखो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये है हमारी कपिला, आप देख सकते हैं कितने सुंदर भाव से ये हमें देख रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर अन्य जो भी हमारी गौ माता है वो सारी की सारी यहाँ पर हमें देख रही हैं कि ये क्या हो रहा है। जय गौ माता। दर्शकों देखिए हमारी गौ माता है और इतनी ही गौ माता हमारे पास नहीं है। कुछ गौ माता तो हमारी इस समय जंगल में चरने भी गई हुई हैं। तो इस समय देखिए धूप, सर्दियों का ये समय है और ये धूप भी सेक रही हैं साथ साथ में, और अभी चारे की प्रतीक्षा कर रही हैं क्योंकि अभी इनको हरा चारा पड़ने वाला है। तो देखिए सामने कितना सुंदर दृश्य यहाँ का है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है यहाँ पर, और कितना मनमोहक ये दृश्य हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो कई लोग तो यहाँ पर ऐसे है भ्रमण करने के लिए भी आते हैं और एकांत भी है। तो प्यारे दर्शकों आइए अब आपको हमारी गौशाला के महासचिव हैं अनिल वर्मा जी, अध्यापक हैं और अध्यापक होने के साथ साथ गौ सेवा के इस कार्य में भी लगे हुए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं इस गौशाला के बारे में। सर आपका स्वागत है। मैं अनिल वर्मा, बेसिकली हम गांव कस्बा सेरी नज़दीक शूलखट से मैं बिलोंग करता हूं और आजकल गरली में कार्यरत हूँ। हम जब भी समय लगता है कम से कम हफ्ते में एक बार या शाम के समय में यहाँ पे आते हैं और इस मनमोहक दृश्य का और गौ सेवा का आनंद लेते हैं हम यहाँ पर। जी जी। तो सर आप अध्यापक हैं और अध्यापक होने के साथ साथ आप यहाँ मतलब इतनी दूर आप अपने घर से आते हैं, तो कैसे आप समय निकाल पाते हैं इन सब कार्यों के लिए? बात ऐसी है कि अगर हम अध्यात्म की दृष्टि से देखें या आप अपने अल्टीमेटली जो समय का सदुपयोग करने की सोचें, जो हमारा अध्यापन के बाद का समय बचता है, तो मैं समझता हूँ कि इससे एक जो बेसहारा जो गौ माता जो वंश जो है सड़कों पे घूम रहा है, इससे हम अपना समाज के प्रति भी योगदान दे रहे हैं और अपने धर्म और संस्कृति के प्रति भी हम काफ़ी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब आइए अब आपको ले चलते हैं हमारे गौशाला के उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ। ये पेशे से तो वकील हैं, एडवोकेट हैं और देहरा में रहते हैं, और उसके साथ साथ इनकी भी बहुत लगन है इस गौशाला में। और अजय ठाकुर जी। धन्यवाद अमन जी। मैं अजय ठाकुर, अधिवक्ता देहरा में कार्यरत हूँ और बेसिकली यही शूलखट से मैं बिलोंग करता हूँ। तो ये जो गौशाला का जो हमारा एक कंसेप्ट जो है, हम साईं गोकुलम के नाम से हमारा चलता है, बनूड़ी गाँव है, और इसमें जो मेन कंसेप्ट हम ये लेके चले हैं कि जितने भी गौवंश जो है हमारा रोड पे जो घूम रहा है, ताकि और लोग भी इसी तरह से हमारे से या हमारे साईं गोकुलम से इंस्पायर्ड होके इस तरह की गौशाला का संचालन करें। और मुझे लगता है कि अगर हम इस काम में पड़ जाते हैं तो ये काम जो है ये भगवान खुद व खुद ही जो है इस काम को संपन्न करता है। जी बिल्कुल सही। तो सर ये बताइए कि आप इस गौशाला का संचालन कैसे करते हैं, या इस गौशाला का जो खर्च है उसका निर्वहन कैसे आप करते हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये जो हमारे रिश्तेदार हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं और जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनके फ्रेंड्स हैं, उनका जो भरपूर सहयोग हमें मिलता है। जब तूड़ी का सीज़न होता है हम इनको एक जनरल कॉल करते हैं, जब हमारा तूड़ी का सीज़न है
और आपने जो यथा योग्य सहयोग करना है वो करना है। और उस मोमेंट में भी हमारे जितना भी हमारे 1 साल का जो तूड़ी का होता है मोस्टली हम उस मोमेंट में हम इकट्ठा कर लेते हैं, वो चल पड़ता है। साथ में फिर सैलरी का है, सैलरी के लिए हमारे जो डोनर्स हैं वो भी करते हैं। बीच में जो हमारे यहाँ पे विजिटर्स आते हैं उनका भी हमें भरपूर सहयोग हमें मिलता रहता है जी। और चलो बाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो वहाँ से भी हमें सहयोग की अपेक्षा हम रखते भी हैं, क्योंकि जितना अच्छा संचालन होगा उतना ही अच्छा गौ माता भी भरपूर उसमें हमारे से प्रसन्नचित रहेगी और हम भी उसमें प्रसन्नचित रहेंगे। बिल्कुल सर, तो अब ये बताइए दर्शकों को कि हमारे यहाँ ये जो गौशाला है, इस गौशाला में वर्तमान में कितनी गायें यहाँ पर इस समय हैं? हमारे पास इस समय 85 से 90 के बीच में जो है वो संख्या है जी। तो हमारा बेसिक जो यहाँ का रहता है, सुबह जो है हम 8:30-9 बजे के करीब यहाँ से कुछ पशु जो हमें लगता है कि वो शाम को वापस आने वाले होते हैं उनको हम यहाँ से छोड़ देते हैं, चरने के लिए छोड़ते हैं। और हमारे गौपालक जो हैं जो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं वो 1:30-2 बजे जाके उनको खुद ही वापस लेके 3-4 बजे तक वापस लेके उनको इकट्ठा कर देते हैं जी। और साथ में जो यहाँ पे तूड़ी का भरपूर हमने भंडार रखा हुआ है। और हरे घास के लिए हमारे पास यहाँ पे कल्टीवेबल लैंड अबाउट कोई 20-25 कनाल जमीन जो है वो हमने यहाँ पे की हुई है। 10-15 कनाल जो हमने गौशाला के नियरेस्ट किया हुआ है, बाकी जो है हमने लोगों के सहयोग से है वो लोग भी हमें बीजने के लिए अपनी लैंड को जो ऑफर कर रहे हैं और हम उसको भी बीज रहे हैं जी। तो सर ये देख रहे हैं कि हम कुछ गायें जो हैं इस तरीके से हमें जरा कमजोर भी दिखती हैं, तो कारण क्या मानते हैं आप? मुझे लगता है कि या तो ये लोगों के द्वारा छोड़ी गई गायें हैं जिनका पूरी तरह से दोहन कर लिया है, इस तरीके की गायें हैं, या फिर इनका और कारण रह सकता है कि ये जैसे हमारे पास जब आती हैं तो पॉलीथीन वगैरह का भी ये सेवन करती हैं, खाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी इनकी सेहत के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल जी अमन जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। इसमें जो भी पशु यहाँ आता है एकदम से बेसहारा पशु हमें मिलता है। और ये जो आपने कहा, जब हमने इस गौशाला को अडॉप्ट किया था तो उस मोमेंट में हमने देखा कि हम बहुत ज़्यादा चिंतित हुए कि पशुओं की डेथ का कारण जो क्या कारण था। फिर हमने डॉक्टर जो हैं वेटनरी वाले उनसे हमने बात करी। फिर उन्होंने जब पशु को गाय खत्म हुई फिर उसका पोस्टमार्टम किया उन्होंने, तो उन्होंने हमें दिखाया तो इनके पेट के अंदर जो है वो पॉलीथीन के गट्ठों के टाइप में जैसे बोरियों में बांध के रखा होता उस तरह का जो हमें जो देखने में मिला था जी। तो मुझे ये लगता है कि जो पशु हमारे आवारा रहते हैं वो मोस्टली जो है अपने पेट भरने के लिए वो पॉलीथीन को खाते हैं। और पॉलीथीन जो है वो जो पेट के अंदर जाकर के एकदम से गट्ठों की किस्म में जो है वो बोरी की तरह अंदर जाके वो चॉक कर देता है सारा का सारा सिस्टम इनका। तो मुझे लगता है कि ये भी एक रहता है जी। तो आइए इसी के बारे में हम जानते हैं। हमारे साथ विक्रांत जी हैं, ये ITI के प्रिंसिपल भी हैं और हमारे साथ यहाँ गौशाला में भी जुड़े हुए हैं। तो सर ये बताइए कि पॉलीथीन कहाँ तक इन गायों के कमज़ोर होने का या कई प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करने का कारण है? जय गौ माता की। एक्चुअल में जैसा कि हमारा डॉक्टर और जो भी टीम हमारी मेडिकल टीम होती है उनसे कंसर्न हुआ है, तो उसमें उन्होंने मैक्सिमम यही शो किया हुआ है कि ये जो पॉलीथीन सिर्फ मानव जाति के लिए नहीं अपितु इनके लिए, पशुओं के लिए बहुत ही अभिशाप है, ये इनके लिए जहर है। अब दर्शकों आपको ले जाता हूँ इस गोकुलम के कुछ यहाँ पर भवन खड़े हैं वहाँ की ओर, कैसी यहाँ की व्यवस्था है। तो ये चलते चलते यहाँ पर ये अंकल जी हमें मिल गए, मुझे लगता है कि यहाँ के स्थानीय हैं। तो अंकल जी ये बताइए कि ये जो गौशाला है यहाँ पर इसकी व्यवस्था वगैरह कैसे है, कैसे देखते हैं आप यहाँ से स्थानीय होने के नाते पे? नहीं, मैं बहुत अच्छा देखता हूँ। यहाँ पर जो काम चल रहा है बहुत सुचारू से चल रहा है। इतनी गायें हैं, पहले तो गायें भी कम होती थी, अभी तो गायें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और हम अच्छा मतलब उनको चारा प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ के जो कमेटी है, यहाँ के जो मेंबर चलाने वाले हैं, बहुत अच्छा उनको क्या नाम मतलब हरा घास और तूड़ी वगैरह प्रॉपर उनको मिल रही है, फीड वगैरह आ रही है, खल वगैरह गुड़ वगैरह उनको दिया जा रहा है। मतलब अच्छा हो रहा है, मतलब गायों की सेहत भी अभी अच्छी चल रही है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर ये कुछ ऐसे भवन हैं और जहाँ पर यहाँ के कर्मचारी रहते हैं। इसके साथ साथ कई लोग बाहर से भी आते हैं, वो भी यहाँ पर रहते हैं। और आप जो दूर देख रहे हैं ये कुछ भवन, ये भवन भी जो हैं वो गौशाला के कर्मचारियों के ही हैं। अंकल जी मिल गए हैं कोई। अंकल जी नमस्ते। अच्छा, तो आप कैसे देखते हैं यहाँ का विकास जो है वो किस तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है? विकास तो पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ पर। अच्छा, ये जो चारे की व्यवस्था हुई है
और टीन जो है उसका शेड के ऊपर की दोबारा रिपेयर की है। जी। और काफ़ी ये इधर 2 बिल्डिंगें हैं, इनके ऊपर भी डबल शेड किए गए हैं। और जो पुराना शेड तूड़ी का उन्होंने बनाया था उसको भी दोबारा रिपेयर करके एक सिंगल शेड कर दिया। अच्छा, उन्होंने अच्छा। 3 लाइन में था, उसका सारा पानी अंदर जाता था, जी जी। तो सारा बदल के अच्छा तो दोबारा मेंटेनेंस की। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप यहाँ का जो विकास हो रहा है या जो वर्तमान में जो यहाँ की जो समिति है इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल जी, बहुत बहुत निष्ठा से काम कर रही है। अच्छा दर्शकों, अब हम चलते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं सामने भी यहाँ पर कुछ भवन है। तो आप देखिए कि कैसा सुंदर यहाँ का नज़ारा है जो कि प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है। ये गौशाला के लिए यहाँ पर घास की व्यवस्था भी की गई है, उगाया गया है यहाँ पर घास। और यहाँ से आप देखिए इस तरफ से किस प्रकार से साईं गोकुलम का दृश्य आपको देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है जो इस पारंपरिक चूल्हे पर की जाती है और यहीं पर सारा का सारा भोजन पकता है। जो लोग कई बार यहाँ बाहर से भी आते हैं उनके लिए भोजन यहीं पर बनाया जाता है। इसको आपने देखा कि किस तरह से यदि पॉलीथीन जो है ये पशु खाते हैं तो इन पशुओं के पेट में जाकर आंतड़ों में जाकर हानिकारक बनता है। तो आप सबसे अनुरोध रहेगा कि जब भी आप कभी भी पॉलीथीन का प्रयोग करें तो उसको कहीं भी ऐसे खुले में न फेंकें। पॉलीथीन जो है वो आज के समय की बहुत बड़ी समस्या है वो, और ना केवल मनुष्यों के लिए अपितु जो इस प्रकार के बेसहारा पशु हैं, जो गौएं हमारी जो है घूमती हैं, उनके लिए भी ये जो पॉलीथीन है ये बहुत ही हानिकारक है। कई बार ये उनकी मृत्यु का कारण तक भी बनता है।